राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ हैं। आज हम आपको अक्षय तृतीया के दिन हफ्ते लड्डू गोपाल की दिनचर्या दिखाएंगे। तो देखिए, हमारे बड़े लड्डू गोपाल और छोटे लड्डू गोपाल दोनों ही सो रहे थे। अभी हम इन्हें जगाते हैं। हम और लड्डू गोपाल के बेडशीट के बारे में भी हम आपको बाद में रात को बताएंगे सोने के वक्त। और ये देखिए, छोटा लड्डू गोपाल उठ गया है और बड़े लड्डू गोपाल को भी उठाते हैं। अभी उनके लिए जगह बनाई और उन्हें बैठा देते हैं। अभी आप सब जानते हैं कि अभी छोटे बच्चों को तो ऐसे ही नहीं नहलाना देना चाहिए, इसीलिए हम इन्हें प्यार से उठाने के बाद थोड़े समय के लिए बैठने देते हैं और उसी के बाद इन्हें नहलाते भी हैं। क्योंकि 5-10-15 मिनट में ये लोग फ्रेश हो जाते हैं और फिर नहाने के लिए एकदम फ्रेश हो जाते हैं लोग। और चलिए, अभी हम इन्हें दूध भी पिला देते हैं। नहाने से पहले इन्हें थोड़ी सी दूध भी पिला दिया हमने और तुलसी पत्ता भी दे देते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्ता बहुत पसंद है, इसलिए हम इन्हें रोज ये तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं। और अभी इनको इनकी बंसी दे देते हैं। और चलिए, अभी इन्हें हम नहला भी देते हैं। ये मेरे बड़े लड्डू गोपाल और वो मेरे छोटे लड्डू गोपाल। सबसे पहले हम जल में तुलसी पत्ता डालेंगे। और जैसे आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसीलिए ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं। जिन चीज़ों से हम कर सकते थे उन्हीं चीज़ों से हमने इनके लड्डू गोपाल का स्नान कराया है। हमने गुलाब जल दिया है, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल दी है हमने, क्योंकि अभी तो हमारे पास और कोई फूल थे नहीं, इसलिए हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाली है। और ये गंगा जल है, हम इसे भी मिला देते हैं स्नान के वक्त। चलिए, अभी हम इनको गुलाब की पंखुड़ियाँ देते हैं। और अभी हम इनमें दक्षिणावर्ती संग से नहला भी देते हैं। देखिए, हमने छोटे लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है। अब बड़े लड्डू गोपाल जी को भी नहला देते हैं। अभी इन्हें साफ जल से भी नहला देते हैं। बड़े लड्डू गोपाल जी को भी नहलाते हैं। देखिए, कितनी सुंदर है गौ माता जी, अब पास से देख लीजिए। और चलिए, अभी लड्डू गोपाल जी को पोंछना भी तो पड़ेगा। चलिए, पोंछते हैं। अब हमने इन्हें पोंछ लिया है और ये अभी एक गद्दे के ऊपर बैठे हैं। और अभी इन्हें हम श्रृंगार और उनके अच्छे सुंदर कपड़े पहना देते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, अभी अक्षय तृतीया का दिन है, तो हम लड्डू गोपाल जी को स्पेशल श्रृंगार और उनको बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं। ये हमने ड्रेस पहना दी छोटे लड्डू गोपाल को। और चलिए, अभी हम उन्हें उनके कमरबंद पहना देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, पर लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है।
अब पास से देख लीजिए कितना सुंदर है ये। चलिए इन्हें अभी इनकी चूड़ी पहनाते हैं। और दूसरा कंगन ये पहनाते हैं, वो मोती का है और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके बाद हम इन्हें उनकी छोटी माला और बड़ी माला भी पहनाएंगे। आप पास से देख लीजिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये उनकी छोटी माला है, ये देखिए। और ये इनकी छोटी माला है। मैंने इन्हें पहना दी। तो चलिए अभी हम इन्हें बड़ी माला पहनाते हैं। ये बहुत ही सुंदर है देखने में, आप देख सकते हैं। और ये इनका मुकुट भी है, देखिए जी आप सामने से। और ये मैंने इन्हें धारण करवा दिया है। पास से देखिए कितना सुंदर है। और अभी हम इन्हें इतना तो ज़रूर लगाएंगे। ये बहुत ही इस तरह से इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें से चंदन की सुगंध निकलती है, जो भगवान जी को बहुत पसंद है। और ये देखिए ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी। पहले हम इन्हें कमरबंद पहना देते हैं। ये छोटे लड्डू गोपाल जी से ही कमरबंद है, दोनों के लिए मैचिंग ड्रेस, तो मैचिंग कमरबंद भी हमने लिया था। अभी इन्हें हम इनके कंगन पहना देते हैं। दूसरे हाथ में भी पहनाते हैं, आप पास से देख लीजिए। और ये इनकी बड़ी माला, छोटी माला है। और ये इनकी बड़ी माला। ये हम उनके स्ट्रेट वाले बाल पहना देते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा मुकुट है, जो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अभी हम दिखाते हैं आपको। और ये उनकी इयररिंग्स भी हमने पहना दी उनको। और ये देखिए अभी उनका मुकुट भी देखते हैं, देखिए कितना बड़ा और सुंदर भी है। अब लड्डू गोपाल को धारण कराने के बाद भी देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। अभी उन्हें हम टीका यानी कि तिलक पहनाते हैं और इनकी भी इत्र सेवा करते हैं। और अभी इन्हें हम चंदन का टीका लगाएंगे। कृष्ण जी को भी चंदन का टीका लगा देते हैं। ये देखिए हमने चंदन खोल के रखी थी, इसी से हम इन्हें चंदन का टीका लगाएंगे।
और लड्डू गोपाल जी के माथे में भी चंदन का लेप लगाएंगे। और ये पहले हम उनकी सुबह की आरती कर लेते हैं। और आप ये देखिए, ये हमारा सुबह का भोग है, खीर और पूरी। और ये हम फिर से एक धूप से उनकी आरती कर लेंगे। चलिए अब राधा कृष्ण जी की भी आरती करते हैं। और चलिए अब हम अपने मंदिर की तरफ चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर ना, है ना दोस्तों? कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आपको हमारा मंदिर। ये देखिए पास से देख लीजिए, इसे कुबेर दिया भी कहते हैं। और देखिए हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और बड़े लड्डू गोपाल जी भी कम नहीं सुंदर नहीं लग रहे। ये देखिए हम ऊपर भी अभी आरती कर लेते हैं। ये उनका भोग है। और ये अब दोपहर का भोग देख लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी का। इसमें काजू कतली, दही, आमरस, खजूर, बादाम, रामदाना और सत्तू का शरबत भी है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का समय है, इसीलिए हमने सत्तू, दही और काजू कतली घर में ही बनाई है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये घर पे बनाई गई है। और आपको देख के लग रहा होगा कि हमारे लड्डू गोपाल ने बहुत हेवी ड्रेस पहनी है, पर नहीं, ये सब देखने में हेवी है। ये समर के लिए एकदम हल्की फुल्की है। तो चलिए अभी हम इनका दोपहर का भोग लेते हैं। जैसे अभी सब जानते हैं कि अभी दोपहर हो रही है, तो लड्डू गोपाल जी को थोड़ा आराम से रहने के लिए हम इनके जो एक्स्ट्रा गहने थे वो निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे छोटे लड्डू ने दो चूड़ियाँ पहनी थी, तो उसमें से एक हमने निकाल ली। 2 मालाओं में से एक बड़ी माला हमने निकाल ली और उनका बड़ा सा मुकुट भी हमने निकाल लिया है।
और अभी बड़े लड्डू गोपाल को भी हम थोड़ा सा आराम देते हैं। हमने उनका मोर पंख निकाला, मुकुट को भी रख देते हैं। ये उनके बाल निकाल दे। अभी हमने उन्हें बड़ी माली भी निकाल दी है और दोनों को थोड़ा आराम करने दे रहे हैं। अभी हमारे बड़े लड्डू गोपाल ने भी तो चूड़ी पहनी थी, तो उसमें से हम एक चूड़ी निकाल लेते हैं। और अभी हम इन्हें चंदन का लेप लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो गोपाल जी को तो ठंडा रखना पड़ेगा, इसीलिए हम उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं। इससे गोपाल जी को शीतलता प्राप्त होती है। हम अभी बड़े लड्डू गोपाल जी को भी लगा देते हैं चंदन का लेप। अभी हमने बड़े गोपाल जी को अच्छे से लगा दिया है लेप। अब देखिए आप दोनों को कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसके बाद उन्हें जब चंदन सूख जाएगा वो भी हम दिखाएंगे, उसमें तो बहुत सुंदर लगते हैं ये। चलिए अभी बहुत दोपहर हो गई, अभी इन्हें सोने देते हैं। और अभी शाम हो रही है दोस्तों। अभी हमने इन्हें थोड़ी सी निमकी और छाछ का भोग लगाया है। आपको जैसे पता होगा कि छाछ गर्मियों के समय में बहुत ठंडकता देती है, इसीलिए हमने इन्हें छाछ और निमकी का भोग लगाया है। और अभी इन्हें आरती के सामान दिखाते हैं आपको। इसमें 3 दिए हैं, एक शंख, घंटी और भी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी हम इन्हें जलाते हैं और इनकी जगह में रखते हैं। ये हम तुलसी पेड़ में रखते हैं। ये देखिए, अब इसे ढक्कन बंद कर देते हैं क्योंकि तेज हवा चल रही है, इसीलिए ये दिया ही यहाँ पे रहता है। यहाँ पे थोड़ी आरती कर लेते हैं। और दिया भी रख लेते हैं। इससे बहुत अच्छा धुआं निकलता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी से हम रोज आरती करते हैं राधा कृष्ण और अपने लड्डू गोपाल जी की। मंदिर में भी इसकी आरती बहुत होती है। ये देखिए कितना सुंदर धुआं निकल रहा है। और इसे हम कुबेर दिया कहते हैं। ये बहुत समय तक जलता है और इससे भी हम रोज आरती करते हैं अपने लड्डू गोपाल और कृष्णा जी की। चलिए अभी कपूर को जला लेते हैं। इससे हम पूरे घर में घुमाते हैं और तुलसी माता के वहाँ पे घुमाकर सब इसकी आशीर्वाद भी ले लेते हैं।
मंदिर में भी इसकी आरती रोज होती है। और चलिए अभी घंटी बजाते हैं। अभी हम इनके सामने घंटी बजा लेते हैं। और ये शंख है, हम इसे भी बजा लेते हैं। और हमने एक रंगोली भी बनाई है अक्षय तृतीया के दिन। ये देखिए, ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसके सामने हमने 2 कलरफुल दिया लगाए हैं, बहुत ही सुंदर दिए हैं। ये देखिए, पास से देख लीजिए। देखिए, रंगोली में लिखा भी हुआ है हैप्पी अक्षय तृतीया। और ये हमने तोरण बनाया है, ये घर पे बनाया है, ये आम के पत्तों से बनाया गया है। देखिए, हमारे घर के ठीक सामने हमने छोटी सी रंगोली बनाई है। और अभी जैसे कि रात हो रही है दोस्तों, तो लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा देते हैं। और अभी तो लड्डू गोपाल जी सोएंगे, तो हम चंदन को साफ भी कर लेते हैं। हमने कापूस को गुलाब जल से भिगा लिया है। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। और इससे हम छोटे लड्डू गोपाल और बड़े लड्डू गोपाल के सर पर जो चंदन लगा था उसे साफ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, साफ हो रहा है चंदन। देखिए, कापूस का जो रंग था वो भी अभी येलो कलर का हो गया, तो सारा चंदन कापूस में चला गया, आप देख सकते थे। और अभी ये ड्रेस तो पहन के लड्डू गोपाल सोएंगे नहीं, तो अभी हम इन्हें चेंज करवा लेते हैं और इनके सारे श्रृंगार भी खोलते हैं। ये देखिए, हमने चोटी माला और कमरबंद भी खोल रहे हैं। और अभी हमने इन्हें एक लंगोट पहना दी है। और अभी हम बड़े लड्डू गोपाल जी का चंदन को साफ कर लेंगे। इसके बाद हम इन्हें इनकी नाइट ड्रेस पहनाने वाले हैं। अच्छे से साफ करने के बाद हम इनके भी गहने खोल लेंगे। चूड़ी और बांसुरी भी ले लेंगे। और इनको अभी उनके ड्रेस पहना देते हैं। ये छोटे लड्डू गोपाल जी का है और ये बड़े लड्डू गोपाल जी का। ये बहुत नरम और सोने के लिए एकदम परफेक्ट ड्रेसेस है। तो चलिए अभी हम इन्हें ये पहना देते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर और एकदम ओके है। और अभी हम इन्हें इत्र लगा देते हैं। सोने से पहले इनकी इत्र सेवा करने से लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आराम मिलता है। और अभी हम बड़े गोपाल जी को भी उनका ड्रेस पहनाते हैं। ये देखिए, दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं।
इनकी भी इतना सेवा करेंगे। और जैसे हमने आपको बताया था कि हम इनके बेडशीट के बारे में आपको बताएंगे, तो ये इन दोनों का तकिया है जो हमने घर पे ही बनाया है इनकी। और ये बड़ा सा तकिया है कशन, जो ये अपने साथ रख के सोते हैं। हमने एक चादर भी बनाया है, वो बहुत सुंदर दिखता है। देखिए पूरा नेट से बनाया हुआ है। गर्मियों में ये चादर उन्हें बहुत पसंद आता है। और चलिए अभी हम लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं। और ये थे हमारे लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक की अक्षय तृतीया में डेली रूटीन। आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।